ये भी कहते हैं कि ठीक है महाराज हम राम नाम करेंगे, लेकिन मन तो इधर उधर घूमता है, तो क्या इससे लाभ होगा? बिल्कुल होगा। आपका मन चंचल, अति चंचल कैसा भी क्यों ना हो, आप चंचल चित्त से ही नाम जप कीजिए, बस कीजिए, काम बन जाएगा। भोजन चंचल चित्त से कीजिए, कहीं भी मन रहे, भोजन कर रहे हैं तो भोजन अपना काम करेगा। दवाई खाते समय आपका मन कहीं भी हो, दवाई खा ली तो दवाई अपना काम करेगी। अग्नि में हाथ चला गया, मन कहीं और था, अग्नि अपना काम करेगी। मन कहीं और था, बिजली की तार छू ली तो बिजली अपना काम करेगी, करंट अपना काम करेगा, मन हो चाहे ना हो वहां पर। इसी प्रकार प्रभु के नाम में मन है चाहे नहीं है, यदि आप नाम जप कर रहे हैं, नाम अपना काम करेगा। और एक बात मैं और बता देता हूं, यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपका मन है तभी जप हो रहा है, क्योंकि कोई भी वाचिक क्रिया बिना मन के संयोग के हो नहीं सकती। यदि आप नाम जाप कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका मन कुछ अंश में है वहां पर, तभी नाम जप आप कर पा रहे हैं। रही बात श्रद्धा की, तो आपकी श्रद्धा भी है नाम जप में, तभी तो आप नाम जप कर रहे हैं। यदि श्रद्धा नहीं होगी नाम जप के प्रति, आप नाम जप कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते, करोगे ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी नाम जप करने की। यदि आपके मन में इच्छा हुई कि मैं भी नाम जाप करूं, इसका मतलब नाम में आपका कुछ अंश में विश्वास है, श्रद्धा जग गई है, तभी तो इच्छा हो रही है। और उस इच्छा ही नहीं, आप तो करने भी लग गए हैं नाम जाप। तो नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, ये तो सोचिए मत कि श्रद्धा तो है नहीं, बेमन से कर रहे हैं, मन भी है श्रद्धा भी है, बिना श्रद्धा की इच्छा ही नहीं जग सकती। तो इसलिए दो बातें कभी ना सोचना, खाली राम नाम से क्या होगा, और मन तो लगता नहीं, खाली राम नाम से क्या होगा, श्रद्धा तो है नहीं, भेड़ चाल से किए जा रहे हैं, इससे क्या होगा। ये सब व्यर्थ की कुतार्किक बातें आपकी हैं, आप करके देखिए। हाँ, इतना मैं कहूँगा, यदि आप नाम का पूरा लाभ लेना चाहें, नाम जप का पूरा चमत्कार देखना चाहें, तो आप अपराधों से, पापों से बच करके नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है। जिह्वा के साथ जब नाम का घर्षण होता है, देखिए हाथ से हाथ का घर्षण करें, ऐसे करो तो गर्म हो जाएगा, अग्नि पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार के जैसे कहा ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। तो चंदन की लकड़ी कितनी शीतल होती है, लेकिन दो चंदन की लकड़ियों को परस्पर अतिशय रगड़ करें तो उसमें भी चिंगारी आग पैदा हो जाती है। तो प्रभु के नाम को जब हम जिह्वा पे घर्षण करेंगे तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी, प्रारंभ में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे एक बार हाथ ऐसे किया, नहीं पता चला कि गर्म होता है, जब लगातार करोगे तो पता चलेगा कि गर्मी पैदा होगी घर्षण से। इसी प्रकार से जब आप नाम जाप करेंगे जिह्वा के द्वारा, तो नाम जाप का जिह्वा पे घर्षण होगा, और नाम जाप के साथ में श्रद्धा और कुछ ना कुछ अंश में मन भी वहां मौजूद होगा। तो ये सब क्रियाएं जब होगी तो एक विशेष ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, प्रारंभ में पता नहीं चलेगा, और धीरे 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 अपराधों से बचते हुए जब आप अतिशय भजन करेंगे, तो कुछ समय के बाद आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि नाम जप की क्या महिमा है। आपका मन संसार से उपराम होने लगेगा, आपको भगवान अच्छे लगने लगेंगे, आपको लगेगा कि मेरा इतना जन्म व्यर्थ चला गया, मैं इतनी देरी से मैंने भजन प्रारंभ किया, पहले मैंने भजन क्यों नहीं किया। कुछ नहीं रखा है संसार में, बस भगवान की भक्ति करो, तो संसार से भी धीरे धीरे मन उपराम होने लगेगा, और भगवान के लिए मन अपने आप ही बेचैन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नाम जब से आपके पापों की कालिमा धीरे धीरे हट रही है, जो भगवान की चाहत पैदा होने नहीं दे रही थी। अब तो नाम जपते जपते आपको बेचैनी होने लगेगी, ये सोचकर हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ चला जा रहा है, और मैं क्या करूं जिससे जल्दी भगवान मिले, कहाँ जाऊं, किस संत से मिलूं, क्या करूं जो भगवान मिल जाए। तो इस प्रकार की जो भूख है वो नाम जप से आपके भीतर आएगी। जैसे चूर्ण खाते ही भूख नहीं लगती, थोड़ा सा वेट कीजिए, चूर्ण धीरे धीरे भूख बढ़ाएगा। इसी प्रकार नाम जप धीरे धीरे आपके भीतर भक्ति जगाएगा, श्रद्धा भी बढ़ाएगा, विश्वास भी बढ़ाएगा, सद्गुणों का आगार आप बन जाएंगे।
सद्गुणों की खान आप बन जाएंगे। धीरे धीरे एक एक करके अवगुण पलायन करते चले जाएंगे और अंत में आपका हृदय प्रेम का घर बन जाएगा। और इस प्रेम के धागे में बंधे हुए एक दिन भगवान अंतःकरण में तो प्रकट होंगे ही होंगे। यदि आप सन्मुख भी प्रकट करना चाहे तो सन्मुख भी होगा। और नाम जप करने से इतना ही नहीं, जो चाहोगे वही होगा। इसलिए नाम जप को आप खाली मत कीजिए। कहिए कि खाली राम राम से क्या होगा, आप करके देखिए। राम नाम की तो महिमा इतनी कही है